सो यहाँ से उसकी जो पैथोलॉजी है दोनों की वो स्टार्ट होती है। अभी अर्जेंटम की बात करें तो इसी को खत्म कर लेते हैं। सो जैसे एंटीसिपेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये जो एंटीसिपेशन है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बन जाती है। सोते जागते सपने भी एंटीसिपेशन के ही आ रहे हैं। ड्रीम्स ऑफ समथिंग बैड इज गोइंग ऑन, ड्रीम्स ऑफ मिसफॉर्च्यून, ड्रीम्स ऑफ ऑडियल। ऑडियल होता है कि कोई ऐसा इवेंट जो ज्यादा अच्छा नहीं था, ठीक है ना, ड्रीम्स ऑफ ऑडियल आ रहे हैं उसको। तो सोते जागते वो एंटिसिपेशन चल रही है। फियर्स ओवरवेलमिंग, डर जो है वो भी ओवरवेलम कर रहा है उसके ऊपर। वहां पे सैडनेस ओवरवेलम कर रही है, यहाँ पे डर ओवरवेलम कर रहा है, दोनों में ही ओवरवेलमिंग है। फील्स दैट एंड आप हमें देखने को आसपास को देखने को कैसा लगता है कि एन इंटेलिजेंट पर्सन हैज लॉस्ट हिज रीजनेबल माइंड। वो ऐसी ऐसी चीजें बैठे सोच रहा है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस में भी चले जाते हैं बड़ी बार। आपको अर्जेंटम जो नाइट्रिकम है, हल्की फुल्की पेन हुई उनका सीधा दिमाग यही जाता कि अच्छा ये तो कोई ट्यूमर टैमर बन गया दिमाग में। क्या कोई ज्योतिष ज्योतिष है वो कोई आसपास में, हाँ भाई बच के रहना तुम्हारी लाइफ में ये हो सकता है, वो दिमाग में बैठ गई बात, डर गया, चलता रहता, पूछता रहता है सबको यार ऐसा ऐसा बोल यार वो क्या करें यार क्या करें। और सामने वो कहता है तो ठीक है, वो क्या जानता है तेरे बारे में। नहीं नहीं यार फिर भी यार कुछ तो होगा उनमें कोई तो शक्ति। तो देखते हुए अच्छा यार है इतना इंटेलिजेंट इंसान, ये ऐसी चीज़ों में। तो बड़ी बार वो जो एक इंटेलिजेंट इंसान और एक सुपरस्टिशियस इंसान की एक जो मिक्सिंग जी होती है ना, वो हमें अर्जेंटम में देखने को मिलती है। यहाँ बड़ा इंटेलिजेंट इंसान है, बहुत ही अच्छी उसकी कोई लॉयर है या कोई प्रोफेशनल है, बहुत मानते हैं लोग उसको, लेकिन बिल्ली रास्ता काट गई तो गाड़ी मोड़ ली वापस। वो डर जो है ना वो ओवर पावर कर जाता है इंटेलिजेंस को, रीजन को, ठीक है ना। तो जो रीजनिंग माइंड है वो हमें देखता है शुरू में स्टार्टिंग से यही दिखता है, बहुत इंटेलिजेंट है इंसान, लेकिन डर और एंटीसिपेशन जो है वो दिमाग को इंटेलिजेंस को बंद कर देती है जब वो आ जाती है, ठीक है ना, विच विल लीड टू दी इम्पल्सिवनेस। क्योंकि रीजन कम हो रहा है, इंटेलिजेंस कम हो रही है, तो इम्पल्सिवनेस तो फिर आएगी आएगी। इमेजिन्स मिसफॉर्च्यून्स, सब कुछ उसकी इमेजिनेशन में है। हर चीज में हम बोलते हैं ना कि एक इंसान है इंटेलिजेंट है लेकिन नेगेटिवली सोचता है। जब इंटेलिजेंस की स्टेट में होता है तो ऑप्टिमिस्ट भी बहुत होता है, लेकिन जब डर की स्टेट में है तो फिर नेगेटिविटी की तरफ भी चला जाता है बड़ी जल्दी, ठीक है ना। सो इमेजिन मिसफॉर्च्यून्स, चीजें इमेजिन कर रहा है, बिल्डिंग गिर जाएगी, ठीक है ना, पानी आ जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा, ठीक है ना, हाइट पे चला गया, गिर गया यहाँ से फिर क्या होगा। वो सब कुछ ऐसे इमेजिन करता रहता है। वो नीचे खड़ा होकर ऊपर बिल्डिंग से उसको डर लग रहा है, ऊंची बिल्डिंग से, इतनी बड़ी बिल्डिंग हो ऊपर से कोई गिर गया फिर, ऐसे डर डर के हो रहा है। जब एक्सट्रीम स्टेट हो जाती है फिर तो वो चलो एक अलग ही होती है, लेकिन ये फियर्स बैक ऑफ द माइंड उसके हमेशा चलते रहते हैं। और पेशेंट यूजुअली बता ये एंग्जाइटी क्रिएट करके रखते हैं उनमें। अगर आप उनको पूछोगे भाई क्यों इतने एंशियस क्यों रहते हो, वो छोटी छोटी चीज़ ही कर देती है, डरा देती है, एंशियस कर देती है, घबराहट जल्दी हो जाती है। कोई इवेंट हो उसकी घबराहट नहीं नहीं, ऐसे ही बस कुछ भी मैं आगे का सोच के मैं घबरा जाता हूँ। जब आप पूछोगे कि कैसी चीज़ें, फॉर एग्जांपल बच्चों की पढ़ाई के, नहीं नहीं इन चीज़ों का नहीं होता, ऐसे ही कुछ भी, कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, हम जा रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको देखेगा भी दीज आर नॉट एक्चुअल जो हम कॉमन फियर, ठीक है, कॉमन एंग्जाइटीज होती हैं किसी की फैमिली, बोलते हैं बच्चों को पढ़ाना है आगे बाहर भेजना है, कोई बुरी संगत में ना पड़ जाए, ऐसे चलो ठीक है, वो ठीक है, वो भी सही नहीं है, लेकिन ठीक है हम फिर भी मान लेते हैं चलो, हमें आसपास में जो चीज़ें देखने को मिलती हैं थोड़ा सा हमें डराती हैं। यहाँ पे तो एक जब हम इमेजिनेशन की बात करते हैं वो तो पता ही नहीं कैसे, मैं जल रहा हूँ मेरे ऊपर तार ना गिर जाए बिजली की, मैं बैठा हूँ खंबा ना गिर जाए, ट्रांसफार्मर ना फट जाए चलते चलते, वो ऐसे सोच रहा है बैठा। गाड़ी चल रही है, अगर इसकी ब्रेक ना लगी फिर ब्रेक चेक करने लग जाता है, इम्पल्स आती है ना चेक कर ले ब्रेक फटाफट, ब्रेक चेक करने लग जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे उसको आती हैं अंदर,
एकदम से इमेजिनेशन आती है, एकदम से वो सोचता है, डर जाता है, इम्पल्सिवनेस में चला जाता है। कमिंग टू दी, और अब यहाँ से फिजिकल पैथोलॉजी भी उसकी जो है वो साथ में स्टार्ट है। मैं फिजिकल के बारे में नहीं ज़्यादा बात करूंगा आज, वो आप पढ़ना। लेकिन आप देखोगे भी इन्हीं चीज़ों के साथ उनकी जो फिजिकल पैथोलॉजीज हैं वो क्रिएट होनी शुरू हो गई, बननी शुरू हो गई हैं। कमिंग टू दी ऑरम, ओवर सेंसिटिव टू स्लाइटेस्ट ऑफ रिमार्क्स, जैसे हम बात कर रहे थे, टेक्स एवरीथिंग टू द हार्ट, हर चीज़ दिल पे लगती है। तो दिल पे लगने के बाद क्या होता है, रिसेंटमेंट आती है अंदर, गुस्सा आता है, बुरा लगता है, उदासी आती है अंदर, ब्रूड कर रहा है उन चीज़ों को। यार ऐसे क्यों बोल गया यार वो, मैंने इतना कुछ किया है, मैंने इतना कुछ दिया है, ऐसे कैसे बोल गया, छोटी होती छोटी सी बात ही है। कहीं ना कहीं उसका भी इंटेलेक्ट कह रहा था यार छोटी सी बात है, छोड़ो। ठीक है ना, चलो अभी विल वीक शुरू हुई है होनी, डाउट आ रहा है दिमाग में, सेकेंडरी जो है वो इंटेलेक्ट भी फिर वीक होना शुरू हो जाता है। वीक इन द सेंस कि पहले उसको आता था यार क्या रखा है जीवन में, इतना ही आता था, लेकिन इंटेलेक्ट कहता है इससे आगे नहीं सोचना, ये तेरी डिस्पेयर की स्टेट है, उदासी की स्टेट है, कोई बात। जब इंटेलेक्ट भी होता है क्या रखा है जीवन का, चलो मर जाते हैं, मर जाते हैं। मरना कैसे, छलांग लगाएंगे ऊपर से, बिल्डिंग से। क्यों? क्योंकि इन द लाइफ ऑल्सो ही इज फीलिंग दैट ही इज ऑन द टॉप, चाहे वो एम्बिशन वाइज है, फाइनेंशियली है, पोजीशन वाइज है, सोशली है, ही फील्स ही इज ऑन द टॉप। और अब वो गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। आगे और भी चीज़ें हो सकती हैं, लव के बिना कोई जॉब काम को लेके भी हो सकती हैं, ठीक है ना, कोई फाइनेंशियली हो सकती हैं, वहाँ पे कोई क्रिटिसिज्म है, वहाँ पे कोई क्रिटिकल है, या किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कर दिया, इतना किया यार, इतना किया, उसको लगता है भाई एक जो रिमार्क है ना उसने सारा कुछ खो जाता है उसका उसमें। जब इंटेलेक्ट स्ट्रांग है जल्दी वापस आ जाता है इन चीज़ों से, लेकिन जैसे जैसे विल और इंटेलेक्ट वीक होता जा रहा है इन चीज़ों से निकलना मुश्किल हो रहा है, समय लग जाता है निकलते निकलते। ब्रूडिंग ज़्यादा हो गई है। आप ब्रूडिंग भी तब करते हो जब आपका इंटेलेक्ट जो है वो अभी इतना स्ट्रांग नहीं है, वो स्ट्रांगली रीजनेबली जो है वो उसको पकड़ नहीं पाता बात को, दूसरा विचार आने में समय लग जाता है अभी। ठीक है ना, किसी ने बोला चल छोड़ यार, इंटेलेक्ट है स्ट्रांग है तो वो विल भी स्ट्रांग है, छोड़, बात सोचना नहीं इसके बारे में, भूल गया, मुझे पता मैं कैसा हूँ। लेकिन जब 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 जैसे जैसे ये विल और इंटेलेक्ट वीक होता जाएगा, फिर वो जो चीज़ें हैं वो ब्रूडिंग की तरफ जाएंगी। तो यूजुअली आप देखोगे जितने भी ब्रूडर्स हैं, दे नेवर लाइक इंटेलेक्चुअल थॉट्स। ये भी एक कहानी है। अगर आप उनके पास जाके कोई अच्छी बात करोगे ना, इंटेलेक्चुअल बात मतलब उनको रीजन दिखाने की कोशिश करोगे, इंटेलेक्चुअल बात मतलब रीजनिंग देखोगे, उनको अच्छा नहीं लगता, वो उनकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं करती। इसीलिए ऐसी जो रेमेडीज हैं ब्रूडर्स, ये यूजुअली डोंट लाइक कंसोलेशंस, दे डोंट लाइक पीपल टेलिंग देम दैट इट इज ओके, चाहे वो नेट्रम है चाहे ऑरम है, उनको इनको नहीं अच्छा लगता। क्योंकि ब्रूडिंग के स्टेट में हम रीजनिंग वाली बात नहीं समझ सकते, तो ये कहेंगे भाई मेरे से तो दूर चला जा, मेरे को मत समझा। अगर इनको आगे को बता छोटी सी बात है क्या हो गया इतना तुम्हें, क्योंकि मेरा रीजन कह रहा है भी छोटी सी बात है, कॉमन है, सबके साथ ही होता है, वो बोलते तेरे को क्या पता। तो जहां जहां पे अर्जेंटा में भी ये चीज देखने को है, जब वो उस स्टेट में है, डर की स्टेट में है, तो रीजन नहीं काम करता, उसको आप रीजनेबली नहीं बता सकते इसमें डरने वाली क्या बात है, गुस्सा आ जाएगा उसको, अर्जेंटम को। ठीक है ना, तो ये भी एक स्टेट आती है। तो हमें भी पता होना चाहिए, पेशेंट अगर आप आराम का बैठा है पेशेंट आके और आप उसकी काउंसलिंग करनी शुरू कर दोगे, वो नहीं आएगा अगली बार से। तो किसको कैसे समझाना है ये भी एक आर्ट है हमारा, हमें देखना पड़ता है कि ये उस स्टेट में है जहाँ पे ये रीजनिंग को समझ सके। नेट्रम को समझाने बैठ जाओ, नेट्रम कहेगा "भाई, क्या फालतू बातें चल रही हैं"। ठीक है ना, आप उसको बोलते नहीं नहीं अपने आप को ही बदलना पड़ता है, वो क्यों अपने आप को बदलना पड़ता है, नेट्रम ही बोलेगा।
लोग ऐसे हैं, मैं क्यों बदलूं अपने आप को? मिसेंथ्रोपी है नेटरम्यूर में। हाँ, लोग ही सारे सारे हैं ही ऐसे, ठीक है ना? तो औरम को भी ऐसा लगना शुरू हो जाता है, डिल्यूजन, ही इज नॉट फिट फॉर द वर्ल्ड। नहीं यार, छोड़ो, दुनिया के लायक नहीं हूँ मैं, आई एम नॉट फिट फॉर द वर्ल्ड। जैसे यहाँ चलता है, मैं इतना आइडियलिस्ट हूँ, ये लोग कुछ समझते नहीं इस चीज़, उसकी कोई कीमत नहीं, उसकी कोई कदर नहीं, ठीक है ना? सो ही थिंक्स दैट ही इज नॉट फिट फॉर द वर्ल्ड, थिंक्स एवरीथिंग इज लॉस्ट, सब कुछ गया। ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है छोटी छोटी बातों पे। और फिर जाके जो वो एक ब्रूडिंग डीप हो जाती है, डिस्पेयर डीप हो जाता है, ये एक फीलिंग आती है ही नहीं लाइफ में, कुछ करने को बचा ही नहीं है, फिर लाइफ का भी क्या करना। देन कम्स दैट स्टेट ऑफ लोथिंग। फिर वो लोथिंग ऑफ लाइफ की जो हम पढ़ते हैं मटीरियल मेडिकल में, फिर जाके वो आती है। अगर उसको पहले ही पकड़ लिया जाए, पहले ही सोच लिया जाए इतना आइडियलिस्ट है क्यों ये इंसान, इतना क्यों काम कर रहा है, इतना सीरियस क्यों है, तो वहीं पे औरम दे दी जाए तो ये स्टेट कभी आए ना हो, खुश रहना शुरू हो जाए, उल्टा चीज़ों को हल्के में लेना शुरू करे, एक हेल्दी जो लाइफ है उसकी तरफ आना शुरू हो। ठीक है, तो ये इनकी बेसिकली जो है जर्नी ऑरम और अर्जेंटम की, ये हमें देखने को मिलती है। कोई क्वेश्चन है सर, एप्रीहेंशन और एंटीसिपेशन में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, दो नाम है एक ही चीज़ के, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एप्रीहेंशन और एंटीसिपेशन, एक ही चीज़ है। सो हमने एक चीज़ को समझना है कि हमने मेडिसिन को ऐसे समझना है कि वो किसी भी पॉइंट पे कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम सही रेमेडी चूज करें। अगर वो एक इंडस्ट्रियल स्टेट में है, एम्बिशियस स्टेट में ही आ गया हमारे पास, तो ये नहीं भी अच्छा ये तो लाइको लग रहा है, क्योंकि लाइको की वो स्टेट डेवलप्ड स्टेट है, लाइको इस स्टार्टिंग में कुछ और होता है। अच्छा एम्बिशियस है, नक्सवामी का हो सकता है, कितना डिसिप्लिन्ड है, कितना एम्बिशियस है, नक्स ना हो, नक्स की अपनी एक स्टेट है, वो ऐसे नहीं होते। नक्स आर नॉट आइडियलिस्ट, नक्स लाइको आर वेरी, दे कैन बी वेरी डिसीटफुल, उनके कोई आइडियलिज्म नहीं है उनकी, वो अब ये सोच के नहीं चले हुए लोग मेरे को माने, लाइको बोला पैसा कमाना फटाफट, पैसे में शक्ति है, पावर है, जो मर्जी किया जा सकता है। नक्स होने का भी बोलता है पैसा कमाएंगे जल्दी, इतना पैसा कमाना है, इतनी जल्दी बनाना है, ये करना है, बिजनेस खड़ा करना है, वो सारा ध्यान उस तरफ है उनका। उनका एम्बिशन इज वेरी प्योर एम्बिशन, इसका एम्बिशन है लेकिन दैट इज फॉर समथिंग एल्स, वो कुछ और खड़ा कर रहा है, ठीक है ना? वो अपनी पर्सनैलिटी को खड़ा कर रहा है, वो अपने जो एक कहते हैं कि आइडियलिज्म को खड़ा कर रहा है। सर लड़कियां जनरली रीजनिंग से कन्विंस नहीं होती, इज इट ड्यू टू द सेम रीजन अबाउट ब्रूडिंग स्टेट और इंटेलेक्ट? कौन है विशाल चंदन? क्यों रीजनिंग से क्यों? तेरे से नहीं हुई होंगी, नहीं तो रीजनिंग से हो जाती है कन्विंस, ऐसे कैसे? यहाँ पे लड़की लड़के की कोई बात नहीं है, ठीक है ना? वो जो मैंने आपको बताया वो तो मेल था अर्जेंटम नाइट्रिकम, वो स्टेट्स होती है हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी की। अब कोई बैठा उदास, किसी के साथ कोई घटना घटी है, ठीक है ना, उदास है वो एक, वहां पे आप किसी को भी रीजनिंग बताओगे वो नहीं मानेगा, चाहे कंसोलेशन एमिलरेशन वाला ही क्यों ना हो कोई, यूजुअली उसको कंसोलेशन अच्छी लगती है, लेकिन वो स्टेट में होना चाहिए ना वो। वही तो हमने देखना है एज अ होम्योपैथ फिजिशियन के, इंसान है किस स्टेट में, ठीक है ना? सो ऐसे लड़कियों और लड़कों वाली कोई बात नहीं है, इट हैज़ नथिंग टू डू, दीज आर द स्टेट्स जहाँ पे रीजनिंग हमें समझ आती है। रीजनेबल माइंड है वो रीजनिंग ज़्यादा जल्दी समझ आता है, ठीक है ना? एक इमोशनल माइंड है वो रीजनिंग थोड़ा समय लगता है या कुछ उसको ये होता है समझने में, ठीक है ना? तो हमने उस तरह से देखना है उसको,
रीज़न गिफ्टेड तो सारे माइंड हैं, सभी रीज़न के साथ ही पैदा हुए हैं। धीरे धीरे कुछ वजहों से हमारे रीजनिंग जो है वो वीक होती जाती है, कभी कुछ समय में वीक हो जाती है, कुछ सिचुएशंस में हो जाती है, तो वो दैट डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स। ठीक है, चलिए इसके बारे में बैठिएगा, सोचिएगा, पढ़िएगा दोबारा से। अब दोबारा डॉक्टर केंट का वो जो एक मेंटल पार्ट है जेंटम का और ऑरम का, उसको ध्यान से पढ़िए। उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर एक छोटी सी चीज़ अगर हम समझ जाए भी ऑरम की लाइफ का मोटिव है क्या, तो वहाँ से हमें ऑरम समझ आ जाता है, क्योंकि एक लोदिंग ऑफ लाइफ है, अर्जेंटम में नहीं है। अगर है भी तो इतनी स्ट्रांग नहीं है जैसे इसमें है। कारण कुछ और हो सकते हैं अर्जेंटम के, ठीक है, इतना लोदिंग ऑफ लाइफ में नहीं आता। इम्पल्सिवनेस की वजह से सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं। ये जर्नी नहीं, ये एक अलग है उसकी और उनकी जर्नी। ठीक है, चलो इसी के साथ आज की ये जो है इस क्लास को ख़त्म करते हैं। कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक मिलें। हाँ, नेक्स्ट वीक तो नहीं, नेक्स्ट वीक तो वो है, ठीक है, आफ्टर 15 डेज मिलेंगे, ऑर्गेनन करेंगे आगे। तब तक जो पुराना है ऑर्गेनन का, जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं वो एक बार गो थ्रू होइए उससे, जो लास्ट 10 एफोरिज्म हमने किए हैं, ठीक है ना। अभी उसके आगे करेंगे फिर कंटिन्यू। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट सबको।